सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ फेरोसियस ओटाकुस। और आज हम एक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं और उस एनिमे का नाम है मियारुको चैन, जो कि एक हॉरर और कॉमेडी एनिमे है। तो चलो बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ से डर के भाग रही होती है, और फिर वो अपने घर में घुस जाती है और वो बाहर चेक करती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो लड़की अपने घर की लाइट ऑन करती है, लेकिन लाइट किसी वजह से ऑन नहीं होती, जिसके बाद उसके घर का ओवन अपने आप चालू हो जाता है और अपने आप बंद भी हो जाता है। फिर उसके फ्रिज का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक डरावना भूत बाहर निकलता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब बस एक टीवी शो में हो रहा है। और फिर हमें इस एनिमे की मेन कैरेक्टर मीको को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों से चैट कर रही होती है क्योंकि उसे हॉरर शोज देखना पसंद नहीं था। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीको अपने बेड से उठने के बाद घर के बाहर देखती है तो वहाँ पर एक डॉगी किसी चीज़ पे भौंक रहा था, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। फिर वो ब्रश करने लगती है उस चीज़ को इग्नोर करके, और वो देखती है कि मिरर पे किसी के हाथों के निशान हैं, और उसे लगता है ये उसके छोटे भाई केसके का काम है। और फिर वो स्कूल जाती है, जहाँ पर वो अपनी दोस्त हाना से मिलती है, और वो दोनों मीको की कीचेन के बारे में बात करने लगते हैं कि तभी एक लड़की उन्हें क्रॉस करके जाती है, जो कि पहले उन्हें कुछ कहना चाह रही होती है, पर वो उन्हें छोड़ो कह के चली जाती है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी टीचर एक चैप्टर पढ़ा रही होती हैं, और मीको विंडो से बाहर देखती है तो उसे एक बॉल अपने आप हिलती हुई दिखती है। उसे लगता है कि वो बॉल शायद तक हवा की वजह से हिल रही होगी। फिर लंच ब्रेक में हाना और मीको एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे और बात कर रहे थे, और हाना कुछ ज़्यादा ही बोलती है और मीको उतना ज़्यादा बात नहीं करती। फिर मीको को ऐसा लगता है कि क्लास के बाहर से उन्हें कोई देख रहा है, पर जब वो वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर घर आते वक्त मीको और हाना शॉपिंग की बातें कर रहे होते हैं, और जब हाना जाती है तब मीको नोटिस करती है कि उसकी कीचेन गायब है, और उसे लगता है कि उसने उसकी कीचेन को स्कूल में ही कहीं गिरा दिया होगा। और फिर वो अपनी कीचेन को ढूंढने के लिए स्कूल में वापस जाती है, और उसे अपनी कीचेन मिल भी जाती है। पर जब वो अपनी कीचेन को उठाती है तो हमें उसके पीछे से किसी को जाते हुए दिखाया जाता है, पर जब मीको पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। और फिर मीको अपने स्कूल से बाहर निकलती है, और उस समय बारिश हो रही थी, पर उसके पास छाता भी नहीं था, और वो बस स्टॉप पे नेक्स्ट बस का वेट करने लगती है, और वो बस स्टॉप पे ही हाना से चैट करने लगती है। और हाना बोलती है बारिश हो रही है, क्या तुम ठीक हो? तो मीको बोलती है कि मैंने अपनी किचन गिरा दी थी, जिसकी वजह से मुझे उसे ढूंढने के लिए वापस स्कूल में जाना पड़ा। फिर वो अपनी एक सेल्फी हाना को भेजती है, पर किसी वजह से हाना उसकी ही सेल्फी बार बार उसे भेजने लगती है, और देखते ही देखते उसकी सेल्फी बिल्कुल एक घोस्ट के जैसे दिखने लगती है। और मीको इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो अपना फ़ोन नीचे गिरा देती है, और जब वो अपना फ़ोन फिर से उठाती है तो वो सारी की सारी सेल्फीज डिलीट हो चुकी होती हैं। और हाना का एक मैसेज आता है, क्या मैं तुम्हें छाता लेके लेने आऊँ? और मीको थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन अगले ही सेकंड जब वो ऊपर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही डरावना घोस्ट खड़ा होता है, और वो घोस्ट उससे पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकती हो? और मीको अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है, लेकिन वो फैसला करती है कि वो उस घोस्ट को इग्नोर करेगी, और उस घोस्ट को भी ऐसा ही लगता है कि मीको उसे नहीं देख सकती, और इसीलिए वो भी कहीं और चले जाता है। और फिर मीको मन में सोचती है कि मैं उस चीज़ को देख पा रही थी, मैं उस घोस्ट को बिल्कुल क्लियरली देख पा रही थी। और फिर मीको डरते हुए अपने घर आती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी मॉम देर से आएंगी, और उसका छोटा भाई केसके उसके दोस्त के घर में सोने वाला है। और फिर मीको सोने से पहले ब्रश करने लगती है, पर उसे मिरर पे फिर से वही हाथों के निशान दिखते हैं, और वो सोचती है कि क्या यह काम सच में केसके का है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही डरावना सा भूत आ जाता है, और उसी के हाथों के निशान मिरर पे थे।
और मीको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि हॉरर मूवीज़ में जब लोग फिर उस जगह पे देखते हैं तो वहाँ पर भूत नहीं होते। और फिर मीको ऊपर देखती है, पर वो भूत तब भी वहीं पर था और वो भूत पूरे 20 मिनट तक वहीं पर रहता है। फिर मीको सोने से पहले कमरे में एक कटोरी नमक रखती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कमरे में नमक रखने से भूत नहीं आते। और फिर सोने से पहले मीको भूतों को भगाने वाली चीज़ों के बारे में रिसर्च करने लगती है, पर उसे लगता है कि उसके चादर के नीचे कोई है। और जब वो चादर उठा के देखती है तो वहाँ पर एक भूत होता है। और फिर मीको डर डर के ही सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठ के सबसे पहले चेक करती है कि कहीं चादर के नीचे अभी भी वो भूत तो नहीं, पर वहाँ पर कोई भी भूत नहीं होता है। फिर मीको स्कूल के लिए तैयार होने लगती है और आज मिरर पे भी किसी के हाथों के निशान नहीं थे। और फिर मीको स्कूल जाती है और स्कूल पहुंचने के बाद वो सोचती है कि आज उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, तो क्या वो कल बहुत ज़्यादा थक गई थी इसीलिए उसे ये सब दिख रहा था। और फिर हाना आके उसे पीछे से पकड़ लेती है, पर मीको बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई भूत है। और फिर हाना और मीको बात कर ही रहे होते हैं कि मीको वहां से एक भूत को जाते हुए देखती है। और भूत को भी पता चल गया था कि मीको ने उसे देख लिया है, तो वो मीको के सामने आके उसे गुड मॉर्निंग टीचर बोलने लगती है। पर मीको उस घोष को भी इग्नोर करने लगती है और मिएरुको चैन का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मीको उस घोष को इग्नोर कर पाएगी या नहीं? ये तो अब नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन को भी ऑन कर दीजिए। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।